15 ममालिक के सिफारतकारों का एक वफ्द जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर है। वफ्द खुसूसी पोजीशन की मनसूखी के बाद यूटी की सूरत हाल का जायजा लेने की गर्ज से यहाँ पहुंचा है। इनमें अमेरिका, जनूबी कोरिया, वियतनाम, फिजी, बांग्लादेश, मालदीव, नॉर्वे, टोगो, पेरू, मोराको, अर्जेंटीना, नेजर, नाइजीरिया, गियाना और फिलिपाइन के सफ़ीर शामिल हैं। उन्होंने कई सियासी और समाजी लीडरान से मुलाकात की। मकामी सिविल सोसाइटी अरकान और मीडिया नुमाइंदों से भी वफ्द ने मुलाकात की। इस बीच GOC KJS ढिल्लन ने गैर मुल्की वफ्द को सिक्योरिटी सूरत हाल की जानकारी फराहम की। मकामी लोगों का एक ग्रुप भी वफ्द से मिला। उन्होंने तबादुल ख्याल के दौरान गैर मुल्की वफ्द को कई पैगामात दिए। उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से जम्मू कश्मीर में हो रहे खून खराबे की गलत बयानी को मुस्तरद कर दिया। ग्रुप ने 5 अगस्त के बाद सूरत हाल को काबू में रखने के लिए यूटी इंतजामिया की सताइश की। मकामी लोगों के ग्रुप ने वफ्द को बताया कि अगरचे इन्हें इस दौरान कई मुश्किलात पेश आईं, ताहम नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखना लाजमी था। उन्होंने जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए पाकिस्तान की डेस्परेशन और लगातार कोशिशों को भी बेनकाब कर दिया। ग्रुप ने जम्मू कश्मीर में हलाकतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और साथ ही वफ्द से इनके मामलात में दखल अंदाजी न करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालने को कहा। लोगों के ग्रुप ने यह भी कहा कि वो पाकिस्तान को 1 इंच भी नहीं देंगे। वफ्द ने पाया कि जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल ठीक हैं, दुकानें खुली हैं और श्रीनगर की गलियों में लोगों की आवाजाही जारी है। इस बीच वजारत खारजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। वजारत के तर्जुमान रवीश कुमार ने वफ्द के कश्मीर दौरे की तफसीली जानकारी फराहम की। उन्होंने कहा कि यह दौरा हुकूमत हिंद की जानिब से किया गया, वो दिखाना चाहती है कि जम्मू कश्मीर में हालात पुरअमन हैं। रवीश कुमार ने कहा कि सिफारतकार कल जम्मू का दौरा करेंगे। इस बीच 15 रुकनी वफ्द के दौरे के हवाले से जम्मू कश्मीर में अच्छा रद्द अमल सामने आया है। लगभग जिंदगी के हर शोबे से वाबस्ता लोगों ने वफ्द से मुलाकात की। मकामी लोगों का कहना था कि वो दफ़ा 370 की मनसूखी के हवाले से इन्हें कोई मायूसी नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तान की दखल अंदाजी के बगैर आगे बढ़ना चाहते हैं। मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी और गुलाम हसन मीर के नए सियासी फ्रंट के एक वफ्द ने भी सफ़ीरों से मुलाकात की। सबसे पहली जो उनकी मीटिंग हुई वो वहाँ के सुरक्षा कर्मियों से हुई और उसमें ये हम बताने की हमने कोशिश की कि वहाँ की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है और जो आतंकवाद का जो थ्रेट है उस यूनियन टेरिटरी में वो कितना सजीव है। उसके बाद उनका इंटरेक्शन हुआ सिविल सोसाइटी के सदस्य के साथ और ये सदस्य पूरे जम्मू एंड कश्मीर से आए थे और हर एक क्षेत्र से आए थे। तीसरी जो उनकी मीटिंग हुई वहाँ के लोकल मीडिया से हुई, उनके साथ इंटरेक्शन हुआ और उसके बाद जो वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके साथ भी उनका इंटरेक्शन हुआ। जो जाने का मकसद था, उनको ले जाने का मकसद था, वो खुद जाके देख सकें कि पिछले 5 महीने में अगस्त के बाद किस ढंग से नॉर्मलसी वहाँ आई है, सिचुएशन नॉर्मल हुआ है। उसके अलावा ये भी बताना ज़रूरी था कि जो स्थानीय प्रशासन है उनके तरफ से किस ढंग से इसके लिए प्रयास किया जा रहा है, वो भी उनको दिखाना ज़रूरी था। जहाँ तक प्रोग्राम का सवाल है, ये ध्यान में रख के बनाया गया था और उसके लिए पुख्ता इंतज़ाम भी किए गए थे कि अभी भी थ्रेट वहाँ है, टेररिज्म का थ्रेट है, उसी हिसाब से इसको दिमाग में रख के बनाया गया था। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो एक खबर चल रहा था कि वो नहीं जाना चाहते हैं कि यह गाइडेड टूर है, वो खबर गलत है और गलत इसीलिए है कि हमारी जो सोच थी, हमने सबको इनवाइट किया था EU एम्बेसडर्स को, कुछ एम्बेसडर्स को, क्योंकि हम एक साथ सबको इनवाइट नहीं कर सकते थे, हमारे पास नंबर्स का रिस्ट्रिक्शन था। EU एम्बेसडर्स और जो हमारे यहाँ पर हैं उन्होंने इस इनिशिएटिव को वेलकम भी किया था। उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी था कि EU एम्बेसडर्स ग्रुप काफ़ी बड़ा है। कुछ ऐसे एम्बेसडर्स हैं जो इस शॉर्ट नोटिस के कारण नहीं जा पा रहे हैं, तो इसी चक्कर में हमने कहा कि चलिए आगे देखते हैं, अगर ऐसा कोई विज़िट हम आगे प्लान कर सकें तो उसमें हम इसको एकोमोडेट कर लेंगे। एट नो स्टेज डिड वी टेल देम दैट दिस अ सर्टेन मीटिंग कांट बी ऑर्गेनाइज्ड एक्सेट्रा।
वहीं श्रीनगर में आर्मी के जीओसी 15 कोर से मुलाकात के बाद गैर मुल्की डेलीगेशन एक निजी होटल में कई वफूद से मिला। केसीसीआई समेत कोई बड़ा ताजिर यूनियन डेलीगेशन से नहीं मिला, चूंकि इन्हें मदऊ नहीं किया गया था। इसी दौरान नौजवानों का एक ग्रुप इस वफ्द से मुलाकात करना चाहता था, ताहम इन्हें मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। ग्रुप ने इस इक़दाम के खिलाफ होटल के सामने खामोश एहतिजाज किया। ये एहतिजाजी यूटी में इंटरनेट की फौरी बहाली की मांग कर रहे थे। बाद में पुलिस ने इन एहतिजाजों को यहां से हटाया। Exchange ideas on the current situation in Kashmir after abrogation of Article 370 on the 5th of August and a situation before that. So it was a free and frank discussion. What is the situation here? What happened and what did not happen? This all was it was not a structured thing of something structured. There were certain questions they wanted to be clear on. There were certain things which we wanted to express. What has happened? The pain we have felt because of the abrogation of 370, and that is all what was being discussed. इंटरनेट पिछले 6 महीने से बैन है। हमारे कश्मीर के हालात पूरे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। मैं ये पूरे हिंदुस्तान से कहना चाहता हूँ, अगर डिजिटल इंडिया है कहाँ पर? न टूरिज्म है, इनकम टैक्स भरना है लोगों को, वो दिक्कत, बिजनेस मतलब पूरा ठप है। स्टूडेंट्स को इवन की फॉर्म अपलोड करने पड़ते हैं, यहाँ से बानीहाल लोगों को जाना पड़ता है। पूरा बिजनेस डिस्ट्रॉय है। हमने कोशिश की थी डेलीगेशन से मिलने के लिए, मगर सोशल इश्यूज़ पे हम सोशल काम के लिए निकले, हम सोशल इश्यूज़ के लिए डेलीगेशन से मिलना चाहते थे, मगर हमको नहीं मिलने दिया गया। हम अब पीसफुल यहाँ पर हमने अपने प्ले कार्ड्स यहाँ पर शो किया है। उधर कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने सिफारतकारों के वफ्द पर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। कि हमारे राजदूत वहाँ गए हैं, बेचारे ठंड में सरकार के कहने पर वहाँ चले गए हैं, और स्टेट के लीडरों को तो बंद रखा है जिनसे बात करना चाहिए थी, और इस तरह से कोई केंद्रीय सरकार काम करती है। ये दूसरी अटेम्प्ट केंद्रीय सरकार ने की। पहले कुछ एमपीज चुने हुए जो उनकी सोच से मेल खाते थे, उनको पिकअप करके विदेशों से लाया, उनको भेजा, लोकल मीडिया से मिलने नहीं दिया, लोकल लोगों से मिलने नहीं दिया। एयर सरकारी ब्रीफिंग हुई, और ये अब 5 महीने के बाद दूसरी अटेम्प्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की कि इन एम्बेसडर्स को या राजदूतों को यहाँ से लेके गए, और उन्हें भी किसी लीडर से मिलने नहीं दिया जाएगा। अगर बात करना चाहते थे तो फारूक अब्दुल्ला से करनी चाहिए थी, उमर अब्दुल्ला से करनी चाहिए थी, महबूबा मुफ्ती से करनी चाहिए थी, हमसे बात करनी चाहिए थी, हमारे पीसीसी के प्रेसिडेंट हैं मीर साहब, उनसे बात करनी चाहिए थी, सीनियर लीडरों से बात करनी चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर के अवाम बहुत चालाक हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन क्या है, चाहे वो वहाँ के लोगों के बारे में भी जानते हैं और यहाँ के लोगों के बारे में भी जानते हैं, तो इसका कोई असर ज़मीन पे नहीं पड़ेगा। इस बीच पीडीपी ने अपने कई लीडरान को आज पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पार्टी से वाबस्ता कई लीडरान ने सैयद अल्ताफ बुखारी की क़यादत में 2 रोज़ कबल जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर और आज श्रीनगर पहुंचे वफ्द से मुलाकात की थी। पार्टी के तर्जुमान और महबूबा मुफ्ती के सियासी मुशीर सुहेल बुखारी ने श्रीनगर में इसकी जानकारी दी। दिलावर मीर, जावेद बेग, जफर इकबाल मनहास, नूर मोहम्मद शेख, अब्दुल मजीद पडर, अब्दुल रहीम राथर, कमर चौधरी, रफ़ी मीर और राजा मंसूर को पार्टी से बरतरफ किया गया है। अगस्त के बाद जिस तरीके के हालात बने हैं, उसमें पार्टी लीडरशिप ने ये नोटिस किया कि कुछ पार्लेज हो रही हैं, और उन पार्लेज में पार्टी के कुछ लीडर्स जो हैं उन्होंने हिस्सा लिया है। तो चूँकि जो कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जम्मू कश्मीर के साथ हुआ है, जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ हुआ है, वो तो आवाम मुखालिफ है ही, और जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो इस मामले पे रुख है वो भी साफ़ है। तो ऐसी कोई भी पार्टिसिपेशन इन दोनों चीज़ों के मुनाफी हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के आवाम के मफाद की बात हो या पार्टी ज़ाहिर है कि उसी बुनियाद पे चलती है, तो उसके भी जो गवर्नेंस है उसके ख़िलाफ़ है। तो इसका एक सीरियस नोट लिया गया। पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी के अरकान ने इस पे बात की और रिकमेंड किया पार्टी टॉप लीडरशिप को कि ऐसे जितने भी लीडर्स हैं उनकी जो बेसिक मेंबरशिप है पार्टी से वो ख़त्म कर दी जाए, और उस रिकमेंडेशन को पार्टी टॉप लीडरशिप ने एक्सेप्ट करते हुए
उन सारे लीडर्स की बेसिक मेंबरशिप पार्टी से जो ख़त्म कर दी है, जिन्होंने पिछले चंद एक दिनों से इन डेलीगेशंस का हिस्सा बन के इन पार्लेज में हिस्सा लिया, चाहे वो डेलीगेशन हो जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिला चंद रोज़ पहले, या फिर आज जो एक बाहर से एक डेलीगेशन आया था उनसे मुलाकात हुई। वहीं दूसरी जानिब पीडीपी के तर्जुमान रह चुके रफ़ी अहमद मीर ने कहा है कि उनको ये जानकर हैरानी हुई है कि इन्हें पार्टी की बुनियादी रुकनियत से खारिज किया गया। उन्होंने कहा कि वो ये समझने से कासिर हैं कि जब पार्टी की लीडरशिप बंद है तो ये फैसला किसने लिया है। मीर ने कहा कि इन्हें डेलीगेशन से मिलने की दावत मिली थी। उनका कहना था कि उन्होंने वहां पार्टी लीडरान और मौजूदा हालात पर बात की। एक्सपेल किया गया, मैं इस बात पर हैरान हूँ और आपके ज़रिए सवाल करना चाहता हूँ। जो पार्टी की प्रेसिडेंट ही बंद है और कोई डिसिप्लिनरी कमेटी इंटैक्ट नहीं है, हम सीनियर मोस्ट लोग हैं पार्टी के, मैं चीफ स्पोक्स पर्सन हूँ पिछले 3 साल से पार्टी का, हमें कौन निकाल सकता? पार्टी हमने बनाई है, पार्टी हमारी है, और जिस किसी फ़र्द ने यह ऑर्डर किया वो कोई उसको अपनी लाइकिंग डिसलाइक्स के ऐसी पार्टियाँ बनती और बिगाड़ी नहीं जाती हैं। हम यहीं के रहने वाले हैं, पार्टी हमारी है, हम लोगों की बात लेकर गए थे, हम पार्टी की बात लेकर गए थे, हम तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ की बात लेकर गए थे, और जो हालात से जम्मू कश्मीर इस वक्त गुजर रही है, तमाम पॉलिटिकल सोच रखने वालों लोगों के अपॉर्चुनिटी है इकट्ठे होने की और अपने मसाइल हल करने की, और इसलिए मुझे लगता है इस आर्डर की कोई वक़्त नहीं है, मैं इसको नकारता हूँ। अब देखेंगे ये कोई, पहले तो ये देखना है आर्डर कहाँ से है। हम जब तक हम मैदान में हैं हम लोगों के पास जाएंगे, लोगों की ओपिनियन मोबिलाइज करेंगे, और जो हक हमारा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेना वो लेकर रहने की हम कोशिश करेंगे। पार्टी प्रेसिडेंट जो है वो जेल में है और हम भी बंद थे। कुछ रोज़ पहले हमें राह किया गया और हमें काली इत्तला मिली कि यहाँ एक डेलीगेशन आ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो यहाँ पे डेलीगेशन भेजा उसमें कुछ एम्बेसडर्स हैं बाहर के, और हमें भी इनफरादी तौर वहाँ पे जाने की दावत मिली, और वहाँ हमने देखा वहाँ सिविल सोसाइटी के लोग भी थे और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लोग भी थे, और मैं भी उनमें शामिल था। और वहाँ पे जो मौजूदा हालात हमने यहाँ देखे इन 5 माह में, जो हमने यहाँ पे तजिया किया और जो लोगों ने हम तक बात पहुँचाई, उसको लेकर हमने वहाँ पे अपनी डिमांड्स रखी और इन हालात का उनको जायज़ा लेने के लिए कहा। इस बीच सीनियर पीडीपी लीडर मुजफ्फर हुसैन बेग का कहना है कि दफ़ा 370 की मनसूखी से पहले पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का दिया गया इश्ताल अंगेज बयान जम्मू कश्मीर को रियासत से यूनियन टेरिटरी में तब्दील किए जाने का मौजिब बना। उन्होंने कहा कि इस तरह के इश्ताल अंगेज बयानों से मरकज को डराया नहीं जा सकता। I am on record to have said that statements like that resulted in downgrading Jammu Kashmir from state to union territory. It did not help us. That statement should not have been made. And my approach is कि अगर जम्मू और कश्मीर और हम सब लोगों को इकट्ठे रहना है और अपने हक के लिए बात करनी है तहजीब के साथ, नरमी के साथ, आप मोदी जी को या होम मिनिस्टर साहब को या NSA को रोक दाब करके या उनको डरा धमका के कुछ हासिल नहीं कर सकते। इस दौरान मुजफ्फर हुसैन बेग ने मुतालबा किया है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाए। वो जम्मू में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। बेग ने कहा कि दफ़ा 370 और 35A की मनसूखी के वक्त वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से इस सिलसिले में किया गया वादा पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद हालात से निपटने के लिए वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और कौमी सलामती के मुशीर की जहानत की सताइश की। बेग ने कहा कि मरकज़ी सरकार की तरफ से उठाए गए इक़दाम की वजह से ही कश्मीर में इस दौरान कोई जानी व माली नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने सियासी लीडरों की रिहाई का भी मुतालबा किया। आपके जरिए ये उम्मीद रखता हूँ कि लोगों तक ये पैगाम पहुँचेगा कि हमें अपनी एथनिक कम्युनिटीज़ का जो कल्चर है, चाहे वो यहाँ का डोगरा हो, गुजर हो, पहाड़ी हो या कश्मीर के कश्मीरी हो, इनका स्पेशल एथनिक कैरेक्टर है। जिस तरह नॉर्थ ईस्ट का है, हिल स्टेट्स का है, तो हमें 371 के तहत या किसी और तरीके से हमारे डोमिसाइल राइट्स को बहाल कीजिए। किसी तरह हम सुप्रीम कोर्ट पे 370 का केस लगा है, जो वो फैसला होगा जिस तरह राम मंदिर का फैसला हुआ जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला यही है 370 को खत्म करो, 35A को खत्म करो, तो हमें 371 और डोमिसाइल के राइट देंगे। और ये जो जेल में हिंदुस्तान का नाम झंडा उठाकर
जो जेल में थे, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या मिनिस्टर हो, अगर इन्होंने जुर्म किया, देशद्रोही किया तो केस सुनाओ, और अगर नहीं किया है तो इनको आज़ाद कर दो। वो हिंदुस्तान के आईन का हलफ लिया है, सबको छोड़ें। ये नहीं कि दो को एक दिन छोड़ते हैं तो गाड़ी दे देते हैं, दो को दूसरे दिन छोड़ते हैं तो गाड़ी दे देते हैं। अमन कश्मीर में आपने कायम रखा है, भगवान करे, अल्लाह करे ये कायम रहे, ये अमन कायम रहे। लेकिन अगर ये लोग किसी को आप छोड़ते हैं और वो गड़बड़ करता है तो आप उसको दोबारा गिरफ्तार कर सकते हैं। गुज़िश्ता दिनों सियासी लीडरों के एक ग्रुप की एलजी के साथ मुलाकात पर तंज करते हुए मुजफ्फर बेग ने कहा कि इन लीडरों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर को सिर्फ पार्लियामेंट और मरकजी सरकार ही रियासत का दर्जा दे सकती है। दिनों एक डेलीगेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास गया। जमहूरी हक है, आप भी जा सकते हैं, मैं भी जा सकता हूँ, जाना चाहिए, मुझे भी जाना चाहिए, हमारे हेड के स्टेट के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। लेकिन उनके सामने दरख्वास्त पेश करते हैं कि हमें स्टेट का दर्जा वापस दो। भाई स्टेट का दर्जा आपको सिर्फ हिंदुस्तान की पार्लियामेंट और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट मिलके दे सकती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आपको स्टेट का दर्जा कैसे वापस दे सकते हैं? डोमिसाइल राइट आर्टिकल 371A में है, उसका फैसला भी सिर्फ हिंदुस्तान की पार्लियामेंट और हिंदुस्तान के हुकूमत मिलके वो अगर फैसला चाहे तो कर सकते हैं। फौजी सरबराह मुकुंद निरोने ने आज लद्दाख में वाक़ सियाचिन इलाके का दौरा किया और तमाम सूरत हाल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सियाचिन में तैनात फौजी जवानों और अफसरान से मुलाकात की। फौजी सरबराह का ओहदा संभालने के बाद ये उनका इगली चौकियों का पहला दौरा था। फौजी सरबराह ने सियाचिन वॉर मेमोरियल पर शहीद फौजी जवानों को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर फौजी सरबराह ने कहा कि सियाचिन में तैनात फौजियों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये फौजी अगरचे काफ़ी दूर तैनात है मगर वो इनके दिल के करीब है। उन्होंने सियाचिन में बेहतरीन कारकर्दगी पर कई अफसरान को बैज से नवाजा। इस मौके पर इनके हमरा शुमाली कश्मीर के लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी और GOC लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह भी थे। उन्होंने कहा कि सियाचिन इलाके को दिफाई एतबार से काफ़ी अहमियत हासिल है। But I'm happy that I've been able to come here to the Siachen Brigade as my first visit as the Chief of Army Staff. As you all know that this is a very important, strategically important location at the very head of our defences, and it is absolutely essential for us to remain ever vigilant and in control of these strategic heights, because they form the key to the rest of the defences of Ladakh and the rest of J&K. We are aware that everyone operating here is in very tough conditions, inhospitable terrain and weather, and we are doing our best to make sure that whatever is required for by the troops on the ground is made available to them. Also to make sure that they can go home on leave from time to time, and that also in a more faster manner through the medium of various couriers and such like, so that they can get home soonest after they have finished living in these inhospitable conditions. And my message to all those who are serving here: you are always in our thoughts and in our prayers. You might be far from us, but very close to our hearts. बीजेपी ओबीसी मोर्चा की तरफ से शहरियत तरमीमी एक्ट के हक में जम्मू में एक रैली निकाली गई। रैली में शामिल मोर्चे के कारकुन लोगों को इस एक्ट के फवायद के बारे में जानकारी फराहम कर रहे थे। बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा की क़यादत में ये रैली निकाली गई। इस रैली में शामिल कारकुन CAA के हक में नारे बुलंद कर रहे थे। इन कारकुनों का इल्ज़ाम है कि कांग्रेस अपने सियासी मफादात की खातिर लोगों को गुमराह करके इस एक्ट के खिलाफ भड़का रहे हैं। 23% अल्पसंख्यक थे, जिनमें ज्यादातर हिंदू और सिख थे। आज वहां पर 2% भी नहीं रहे हैं। कारण क्या है कि धर्म के आधार पर उनसे प्रताड़ना की गई,
धर्म परिवर्तन किया गया, उनको तरह तरह की यातनाएं दी गई और वो वहाँ से भाग निकले। उन्होंने भारत में शरण ली है, इसलिए भारत उनको शरण दे चाहता है, इंसानियत के नाते उनको नागरिकता दी है। जो लोग सीएए के खिलाफ हैं, हम किसी की नागरिकता छीनना नहीं देना चाहते हैं, मगर जो बाहर से घुसपैठी आते हैं, यहाँ आकर हमारी बहू बेटियों का बलात्कार करते हैं, तो ये मुद्दा भी कहीं ना कहीं इसके साथ सीएए के साथ जुड़ा हुआ है। और जो लोग इसके खिलाफ जा रहे हैं, यही समझाना चाहते हैं कि बहू बेटियाँ आपकी भी हैं, हमारी भी हैं। सीएए से हमारा देश बड़ा फायदा होगा, सुरक्षित होगा, ना कि कोई देश को नुकसान होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने कहा है कि सियासी लीडरान की रिहाई पर गौर किया जा रहा है, उन्हें मरहलावार तरीके से रिहा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में किसी भी सियासी लीडर को अमन में रखना डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एक डायनामिक प्रोसेस होता है और जो नज़रबंद हुए हैं वो उम्र कैद में नहीं गए हुए, वो अपने अपने वक्त से जो उनका रिव्यू होता चलेगा, जिसको मुनासिब समझा जाएगा वो बाहर आता चलेगा। बाकी उनकी जो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी की तरफ जो आपने इशारा किया, तो हमने किसी की भी पॉलिटिकल, इस एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को नहीं रोका हुआ है। कोई भी आदमी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकता है, बशर्ते कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटी किसी भी तरीके से इस यूटी के किसी भी हिस्से में अमन को डिस्टर्ब ना करे। अगर वैसी कोई एक्टिविटी होगी तो उसके लिए अलहदा एक तरीका है उसको डील करने का। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की माइग्रेंट सेल ने सरकार से मुतालबा किया है कि जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरान को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। जम्मू में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए माइग्रेंट सेल के लीडर आर.के. परदेसी ने कहा कि इन लीडरान को फौरी तौर पर रिहा करने की ज़रूरत है ताकि वो अपनी बात अवाम के सामने रख सकें। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द असेंबली चुनाव किए जाने की खबरों के मद्देनज़र ऐसा करना लाजमी है। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स है, किसी भी पार्टी की, ज़्यादातर मैं बात करूंगा रीजनल पार्टीज़ की, ज़्यादातर वही लीडर्स बंद है हमारे, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। अगर वाकई तौर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आजकल सुनने में आ रहा है कि इलेक्शन जल्दी हो जाएगा, तो उसके लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इलेक्शन होंगे। और ये भी पता नहीं है, कम से कम हमारी लीडरशिप को जब आप फ्री करेंगे, आज़ाद छोड़ेंगे, कम से कम वो भी अपनी बात रखेंगे। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी ने जम्मू कश्मीर में जल्द इंतखाबात कराने का अपना मुतालबा दोहराया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने इल्जाम लगाया कि मरकजी सरकार एक मसलहत के तहत चुनाव टाल रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा करना न सिर्फ आईन बल्कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ भी है। कहना चाहते हैं कि सबसे पहले जमहूरी निज़ाम को जम्मू कश्मीर में बहाल कीजिए। अगर आप में ज़रा भी कंसर्न है जम्मू कश्मीर के लिए, यहाँ लोकल गवर्नमेंट जो है वो बहाल होनी चाहिए, चुनाव होने चाहिए जम्मू कश्मीर में जैसे बाकी राज्यों में हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर भी वैसे ही एक स्टेट जो है या यूनियन टेरिटरी है जैसे बाकी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं कंट्री के। यहाँ असेंबली चुनाव को टालना न केवल संविधान का उल्लंघन है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ओबिटर डिक्टा का भी उल्लंघन है, जिसने ये कहा है कि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होने चाहिए जहां भी असेंबली प्रीमेच्योरली डिसॉल्व होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी ने आर्मी एयरफोर्स की मदद से करगिल में ताज़ा सब्जियां पहुंचाई। नवंबर में जोजिला पास बर्फबारी की वजह से ट्रैफिक के लिए बंद होने के बाद करगिल में लोगों को अशाई खुर्दनी के हवाले से मुश्किलात पेश आ रही हैं। करगिल इंतजामिया और LAHDC करगिल ने अहम कदम उठाते हुए करगिल की आवाम को सब्जियां फराहम करवाईं। इस दौरान मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद सब्जियां खरीदते देखे गए। करगिल के तहसीलदार मोहम्मद सलीम ने सेल की निगरानी की। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए LAHDC लद्दाख और आर्मी का शुक्रिया अदा किया। सर्दी की वजह से देखो हम खुद यहाँ काम रहा है, लोग भी बहुत सुबह सवेरे से यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये लोग भी काम रहे हैं। सिर्फ यहाँ सिस्टम एक थोड़ा स्लो है, अगर इनका पैकिंग वक्त पर हुआ होता तो अभी तक कम से कम 100 या 150 नंबर को सब्जी इशू कर चुका हुआ होता।
तो ठीक है, इस हिसाब से बहुत अच्छा है। रेट भी इन्होंने बहुत अच्छा रीजनेबल रेट रखा हुआ है। हम गवर्नमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का, कॉपरेटिव वालों का बहुत शुक्रगुजार। ये सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। मैं खुद यहाँ आज देखने के लिए सुबह, तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बिल्कुल किसी किस्म की कोई कंप्लेन नहीं है। आप देख रहे हैं फीमेल्स की अलग लाइन है, मेल्स का अलग लाइन है, तो हर कोई सेटिस्फाइड है। तो आज कोई भगदड़ नहीं है, किसी किस्म की कोई परेशानी। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है तो उनको भी कंसिडर किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा, मगर सबको लाइन में बैठना है। ऐसा नहीं है कि किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज, स्पेशल वो नहीं होगा। अगर किसी को भी चाहिए उसको या किसी को भेजना पड़ेगा या खुद अपने खुद को उसको लाइन में बैठना